वृंदावन से फूल मंगाइब बाबा, बैजू पर चढ़ाइब बाबा, असरा मोर पुराई बाबा, फेर दीना भिखारी पर नजरिया, बाबा के दुआरिया ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप लोग जानना चाह रहे हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाएं। देखिए, मैं अपने लास्ट वीडियो में ये चीज बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग पूछे हैं, फिर भी एक लाइन बता दूंगी। गर्भवती महिलाएं पूजा करें या ना करें, और क्या हम मतलब अनाज खा सकते हैं व्रत के दिन, सेंधा नमक खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, और दुर्भाग्यवश जिनके पति नहीं है वो व्रत रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप लोग पूछना चाहें, जानना चाहें, विवाह शादी का भी लेकर। तो मैं अपने लास्ट वीडियो में देखिए हर चीज बता चुकी हूँ, उपाय भी बहुत ही अच्छा बताई हूँ। आप लोग एक बार करके देखिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा क्या होता है ना कि वर मिलना और वधू मिलना तो वो भी मुश्किल ही है, ऐसा नहीं है कि आसान है। वो तो सबकी शादी विवाह तो होती ही है, लेकिन मन पसंद मिलना वो भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए शिव जी का हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, और महाशिवरात्रि साल में एक बार ही आता है, सभी को मालूम है। तो महाशिवरात्रि के दिन और पूजा विधि क्या है, कौन कौन सी गलती शिवरात्रि के दिन आप मंदिर जाइएगा तो ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और पहली बार आए हैं तो पक्का कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि व्रत किस दिन है, तो 18 फरवरी को है। दिन क्या है? शनिवार। उसी दिन प्रदोष व्रत भी है। जो बहनें मेरी प्रदोष का व्रत करती हैं उसी दिन दोनों व्रत एक ही दिन पड़ा है, ठीक है। शनिवार प्रदोष व्रत है पड़ा है और दिन है शनिवार। तो शनि प्रदोष और महाशिवरात्रि आप लोग एक साथ कीजिएगा, बहुत शुभ संयोग है। सोना में सुहागा हो गया है, तो आप लोग कर लीजिएगा। कोई भी अगर देख लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आपको है तभी व्रत ना रखे, लेकिन सभी आदमी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो पुरुष है महिला है, मैं तो कहूंगी शिव जी के नाम पर सभी को व्रत रखनी चाहिए। देखिए, ऐसे तो हम रोज खाते पीते हैं, एक दिन अगर व्रत रख लेंगे, और उसमें भी ये व्रत ऐसा नहीं है कि तीज जीतिया और करवा चौथ के जैसा, बाकी मतलब चौथ के जैसा निर्जला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम खा पी कर भी व्रत रख सकते हैं, ठीक है। सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई। अगली चीज क्या है कि शिव जी की पूजा गर्भवती महिलाओं का सबसे पहले बता दूं। कई ऐसी मेरी बहनें बार बार पूछ रही थी कि वीडियो आप लोग ध्यान से नहीं सुनिएगा तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। पूजा में ध्यान रखने वाली बातें सब बता चुकी हूँ, तो आप लोग स्किप करके देखेंगे तो फिर समझ में कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। ऐसे मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। देखिए, गर्भवती महिलाएं शिव जी की पूजा करेंगी, व्रत रखेंगी, ठीक है, लेकिन केवल फोटो की, प्रतिमा की, मूर्ति की पूजा करेंगी, शिवलिंग की पूजा नहीं करेंगी। समझ में आ गया? शिवलिंग की पूजा गर्भवती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए ऐसी अवस्था में, और सूर्य देव को जल नहीं देनी चाहिए। 2 कार्य गर्भ अवस्था में नहीं करनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? शिवलिंग को स्पर्श ना करें। और घर में आप जो है पूजा पाठ कर सकती हैं। कई ऐसी मेरी बहनें भी जानना चाहिए कि दीदी हम लोग घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर दूर है, तो बिल्कुल कर सकती हैं। भगवान का नाम ऐसा नहीं है कि, ठीक है, एक तो मंदिर में मतलब उस दिन व्रत अगर हम रखते हैं तो थोड़ा सा जाना सही रहता है, खास रहता है, तो मंदिर में हमें जानी चाहिए। अगर मंदिर आपके इर्द गिर्द है, आसपास है, तो जरूर जाइए। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, तब आप लोग घर में भी पूजा कर सकते हैं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, भगवान को जैसे हम विधि विधान से पूजा करते हैं, ठीक कर उसी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगली चीज क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं? जी, खा सकते हैं। फल फ्रूट अपने क्षमता के अनुसार अगर आपको मिलता है तो बहुत सारा खरीद लीजिए, वही खाकर रह जाइए। लेकिन मान लीजिए किसी को अनाज खाना है, कुछ प्रॉब्लम है, या उतना फल खरीदने की ताकत नहीं है, ये भी बता दूं खुलकर। तो मान लीजिए दुनिया में हर आदमी एक जैसा नहीं है, ऐसा नहीं कि जो चाहे सब मिल जाए, तो नहीं। कम में, ज्यादा में, जितना भगवान दिए उतना ही में बस श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना धन रहेगा तभी हम पूजा करेंगे, इतनी सामग्री रहेगी तभी हम भगवान को पूजेंगे, इतना फलहार रहेगा तभी हम व्रत रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
आप सेंधा नमक, आलू का भुजिया, मतलब वैसे आलू को फ्राई कर देते हैं घी में या रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं सेंधा नमक डाल के। मूंगफली वगैरह लोग उसमें डाल देते हैं, आप डालकर और आराम से वो भी फलाहार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। दूध पी सकते हैं, मतलब केला खा सकते हैं, सेव खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, हर चीज खा सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज क्या है कि दीदी जिनके पति नहीं है वो व्रत रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, किसी के लिए मनाही नहीं है कि ये आदमी व्रत नहीं रखेगा, हर आदमी रख सकते हैं। भगवान का नाम लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया। अगली चीज क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि भगवान को दीदी हम पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, जितनी सुहागिन महिलाएं हैं पहले तो श्रृंगार करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है, श्रृंगार करके चाहिए। और बाल धोने का आप लोग पूछ रहे हैं, तो देखिए बाल जो है ना, आप शनिवार है, ऐसे शिवरात्रि के दिन आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन पड़ गया है शनिवार, तो शनिवार को बाल नहीं धोनी चाहिए। भाई से विरोध लगता है और सही नहीं होता है शनिवार के दिन बाल धोना। तो आप एक दिन पहले भी धो सकती हैं, अगले दिन सिर के ऊपर से नहा लीजिए तो भी हो जाएगा, स्नान कर लीजिए। देखिए आप जो है पूरे श्रृंगार आप कर लीजिए, तभी शिव जी को पूजने जाते हैं श्रृंगार करके। और धोया हुआ वस्त्र पहन लीजिए, लाल पीला जो ही आपके पास है। और उस दिन शादी के सिंदूरा से सिंदूर पक्का लगाइएगा, लाल लगाइए या पीला लगाइए। कैसी मेरी बहनें बोली हैं दीदी हमें पीला सिंदूर नहीं मिलता, तो ठीक है आप लाल सिंदूर भी लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाल पीला कोई भी लगा लीजिए। माता पार्वती को लगाकर आशीर्वाद के रूप में वही उंगली 2 बार 3 बार अपने मांग में भी आप लोग भर सकती हैं। ये भी हो गया। अगली चीज क्या है कि सिंदूरा तो शुभ होता है ना, उस दिन शादी का सालगिरह है माता का, तो हमारे लिए भी सही दिन है, शुभ होता है। तो आप लोग पूछती है ना, तो हर व्रत त्योहार में ऐसे सब दिनों पर पक्का सिंदूरा का यूज कीजिए, सिंहोरा का, उसी से सिंदूर लगाइएगा। और माता को चढ़ाकर भी उसमें रख सकते हैं, बता चुकी हूँ फिर भी बता दे रही हूँ कि आप लोग को याद रहेगा। ये भी हो गया। अगली चीज क्या है कि शिव जी को जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हैं उतार कर मत लाइएगा। क्यों मत लाइएगा कि वो प्रसाद अगर आप लोग खाते हैं ना, जो अनजान था तो चलो खा लिए, पहले का बात अलग है। कई ऐसी बहनें कहती दीदी हम लोग तो पहले खाते थे, तो देखिए जानबूझकर गलती नहीं करनी है। शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद कभी नहीं खाते हैं, और खाकर जो खाता है वो निर्धन होता है, वो मतलब गरीब होता है, सच पूछिए तो अच्छा नहीं होता है। पति को, बच्चों को या आप खुद भी ना खाएं, ठीक है, समझ में आ गया, अच्छा नहीं होता है। जो प्रसाद अब साथ में ले गई है, थोड़ा बहुत बचा है, वही घर में लाकर आप लोग वितरण कीजिए, खाइए पीजिए। लेकिन शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद आप चढ़ा दिए कभी मत लेकर आइए, या प्रतिमा के ऊपर भी मत लेकर आइए। शिवलिंग का तो एकदम नहीं लाते। ऐसा माना जाता है उस पर एक राक्षस होता है जो कि मतलब उसके ऊपर से प्रसाद हम लेते हैं तो उसका हमें फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, तो इसलिए आप लोग मत लाइएगा। ये भी हो गया। और बेलपत्र वगैरह चढ़ाकर पलट के बेलपत्र हमें चढ़ानी चाहिए। राम राम लिख दीजिएगा अगर पार लगे तब, जितना होता है, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा कर लिए और हमसे हो नहीं रहा है, समय है नहीं, जितना होता है उतना ही कीजिए। तो अगर पार लगता है तो राम राम लिख लीजिए, नहीं पार लगता है, नहीं समय है, तो ऐसे भी नॉर्मल भी भगवान को आप लोग चढ़ा सकते, धो लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि शिव जी को कभी आपको तुलसी पत्र नहीं चढ़ानी है, ठीक है, फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं, केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है शिव जी को। और बाकी सब चीजें जितना आपसे सामग्री जुट जाता है, एकत्रित कर लेती हैं, वही सब चढ़ाइएगा। मैं इतना सब बोल दूं और फिर किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो आजकल दुनिया में सभी को मालूम है कि शिव जी को क्या क्या चढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर है तो चढ़ाइए, नहीं है तो केवल साधारण जल से भी भगवान की पूजा अर्चना आप लोग करके आ सकती है। तुलसी पत्र वगैरह ना चढ़ाए, जनेऊ है तो जनेऊ भी चढ़ा सकती हैं। और शिव जी की अच्छे से हम पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे। बाहर दिखाइएगा आरती, मंदिर में मत दिखाइएगा, नहीं तो किसी के साड़ी कपड़ा में लग जाएगा तो लेने का देने पड़ जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। और पूजा पाठ करने के बाद भगवान का हम परछावन करते हैं, 5 बार ऐसे परिछ लेते हैं। उनका शादी का सालगिरह है ना, जैसे दूल्हा को, वर को, हमारे तरफ जो बिहार यूपी से होंगे ना उनको मालूम होगा वर को कैसे परिछते हैं, उससे सिलबट्टे वाले वो जो जिससे कूटते हैं ना, भट्टा से, सील नहीं, वही चीज से आप लोग मतलब मुट्ठी करके और आंचल अपना लेके, ठीक है, अपने आंचल के ऊपर ऐसे करके आप लोग परिछ लीजिएगा 5 बार या 7 बार। क्योंकि उस दिन दूल्हे के रूप में, वर के रूप में शिव जी होते हैं, उनका शादी का सालगिरह है, तो सभी को मालूम है, तो इसलिए इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। और श्रृंगार की चीजें भी आप माता पार्वती को चढ़ा सकती हैं। क्लियर हो गया।
तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरी माताओं को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।